हेलो हाय दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। तो आज चलिए आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा पहला चैप्टर होगा बातचीत। बातचीत के बारे में हम लोग जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है सब कुछ क्लियर करेंगे। तो आज हम लेकर आ गए 50 ऑब्जेक्टिव, जो कि पूरे बुक का निचोड़ है, पूरे बातचीत का निचोड़ है। ठीक है, पहला चैप्टर जो कि हमारा क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बातचीत निबंध के लेखक कौन है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बातचीत निबंध के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, वाक शक्ति। वाक शक्ति किसे ईश्वर द्वारा वरदान बताया गया है, यानी ईश्वर के द्वारा किस चीज को वरदान बतलाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाक शक्ति को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस प्रकार की बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं मिलता है। किस प्रकार की बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं मिलता है, तो वो है हमारा राइट आंसर क्या, संवाद। ठीक है, जब दो लोग बात करते होते हैं तो उसमें तालियां नहीं बजाई जाती है। अगला सवाल क्या है, बातचीत का उद्देश्य क्या होता है। मन बहलाना, ज्ञान प्राप्त करना, ताली बजवाना, सम्मान प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मन बहलाना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मन बहलाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिना वाक शक्ति के संसार कैसा प्रतीत होता है, कैसा दिखाई देता है। ठीक है, खुशहाल, गूंगा, चंचल, गुस्सैल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गूंगा प्रतीत होता है। कैसा, गूंगा प्रतीत होता है। अगला सवाल है, लेखक ने बातचीत को किससे तुलना की है, यानी लेखक ने जो चार ऑप्शन दिए गए, भाषण, गाने से, भोजन से, कला से, इनमें से किससे तुलना की है उन्होंने, तो किससे तुलना की थी, भोजन से। ठीक है, किससे, भोजन से। अगला सवाल देखते हैं कि बातचीत से क्या होता है, मन भारी हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, शरीर मजबूत हो जाता है, ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मन हल्का हो जाता है। क्या हो जाएगा, मन हल्का हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। रोबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष के बाद आदमी की आवाज सुनी थी। ठीक है, वो जब जंगल में रह रहे थे तो कितने वर्षों के बाद, यानी उन्होंने कितने वर्ष जंगल में बिता दिए, ये हमें इसका जवाब बताना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार किसके बीच होता है, यानी असली बातचीत करने का तरीका कितने व्यक्तियों के बीच होता है। दो व्यक्तियों के बीच, तीन व्यक्तियों के बीच, चार व्यक्तियों के बीच। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, दो व्यक्तियों के बीच होगा। किसके बीच, दो व्यक्तियों के बीच। ठीक है, अगला सवाल है, एडिसन के अनुसार असली बातचीत कब होती है। एडिसन का कहना क्या था, कितने लोग के रहने बाद बातचीत होगी असली। दो लोग होंगे जब, चार लोग होंगे जब, पांच लोग होंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब दो लोग होंगे तब असली बातचीत होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तीन लोगों के बीच बातचीत को किससे तुलना की गई है। तीन लोगों के बीच बातचीत को किससे तुलना की गई है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंगूठे में लगे नग से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चार से अधिक लोगों के बीच बातचीत कैसे होती है, यानी चार लोग जब आपस में बातें कर रहे हो तो उनके बीच किस तरह की बात होगी, गंभीर होगी, रमौवल वाली होगी, शिक्षा से भरपूर होगी, ज्ञानवर्धक होगी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रमौवल हो जाएगी। ठीक है, यानी उनके बीच कोई ज्ञान वाली बात नहीं होगी, सिर्फ रमौवल होगी। अगला सवाल है, दो बूढ़ों के बीच बातचीत का विषय क्या होता है। जब दो बूढ़े लोग आपस में बात करें तो उनके बीच किस प्रकार का विषय चलता है। ऑप्शन ए, पुराने जमाने की शिकायतें, राजनीति, व्यवसाय, परिवार। सबको मालूम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुराने जमाने की शिकायतें। ठीक है, अगला सवाल है, दो सहेलियों के बीच किस प्रकार का विशेषता होता है, यानी आखिर जब दो सहेलियां बात करें तो किस प्रकार की बातें करती हैं। ठीक है, गंभीर, रमौवल वाली, रस भरी, कठिन। यानी जब दो सहेलियां बातें करेंगी तो किस प्रकार की बात करेंगी, रस भरी बातें करेंगी। ठीक है, अगला सवाल है, दो बूढ़ी महिलाओं के बीच किस बात पर झगड़ा होता है, या यूं कहें कि किस प्रकार की बातचीत होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है बहुओं और बेटों पर, राजनीतिक पर, शिक्षा पर, व्यवसायिक मामले पर। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुओं को लेकर के बातचीत की जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, स्कूल के बच्चों के बीच का मुख्य विशेषता क्या होता है, आखिर वो जब बात करते हैं बच्चे तो उनके बीच का क्या बात होता है। ऑप्शन, खेल, शिक्षकों की तारीफ या शिकायत, पढ़ाई, परिवार। ठीक है, तो जो बच्चे बातचीत करते हैं वो शिक्षकों की बड़ाई या तारीफ, है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, किस प्रकार की बातचीत में लोग हंसी मजाक करते हैं। किस प्रकार की बातचीत में लोग हंसी मजाक करते हैं, तो दो लोगों के बीच, तीन लोगों की, चार से अधिक, है ना। तो सबको मालूम है जहां चार लोग होंगे वहां हंसी मजाक की बातचीत
होती रहेगी, 4 लोग से अधिक होने चाहिए, है ना। अगला सवाल है, यूरोप में बातचीत की किस कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, है ना। विज्ञान की बातचीत, राजनीति की बातचीत, शुद्ध गोष्ठी, मित्रता की बातचीत। तो जो कन्वर्सेशन की बात की गई थी ना, वो शुद्ध गोष्ठी की बात की गई थी, ठीक है। अगला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम का मतलब दूसरा नाम क्या है ना। तो इसको भी किसके नाम जाना जाता है, शुद्ध गोष्ठी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल, किस उम्र के लोगों के बीच बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है, 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, 25 वर्ष के ऊपर, 15 वर्ष के, यानी कितने उम्र के लोग होने चाहिए कि उनके बीच में बातचीत जब होती है तो गौरव और अनुभव पाया जाता है। तो वो 25 वर्ष के जब लोग होते हैं उनके बात में ऐसा पाया जाता है, ठीक है। अगला, 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की बातचीत में किसकी कमी होती है, अनुभव की, मिठास की, ज्ञान की, समय की। ऑब्वियसली बात है कि अनुभव की कमी हो जाती है। किसकी कमी होती है, अनुभव की कमी होती है, ठीक है। अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे, आधुनिक, भारतेंदु, मध्यकाल, प्राचीन काल। तो वो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है, पद्मावती, रहस्य कथा, नल दमयंती, भट्ट निबंधमाला, है ना। तो उनकी जो प्रमुख कृति थी ना, वो कौन सी थी, भट्ट निबंधमाला, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बातचीत किस प्रकार की निबंध है, बातचीत किस प्रकार की निबंध है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरणादायक, है ना, प्रेरणादायक है। चलिए अगला सवाल, बातचीत निबंध किस विषय पर आधारित है, वाक्शक्ति, समाज, व्यापार, शिक्षा। ऑब्वियसली बात है, बातचीत वाक्शक्ति पर आधारित होगी, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लेखक के अनुसार सबसे उत्तम बातचीत किस प्रकार की होती है, भाषण, आत्मवार्तालाप, मित्रों की बातचीत, व्यवसायिक बातचीत। तो जो लेखक के अनुसार जो उत्तम बातचीत बतलाया गया वो आत्मवार्तालाप यानी स्वयं से बातचीत करना ही उत्तम बातचीत बताया गया, ठीक है। आत्मवार्तालाप से यानी खुद से बात करने से क्या प्राप्त होता है, धन, सुख, आत्मचेतना, प्रसिद्धि, यानी क्या प्राप्त होता है, आत्मचेतना प्राप्त होता है, ठीक है। अगला सवाल, बेन जॉनसन का मत क्या है, यानी बेन जॉनसन ने बातचीत के बारे में क्या विचार रखा था, बातचीत के रूप से साक्षात्कार होता है, भाषण अधिक प्रभावी होता है, आत्मवार्तालाप श्रेष्ठ, वाक्शक्ति का महत्व नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, बातचीत के रूप में, बातचीत के रूप से साक्षात्कार हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बातचीत के दौरान किस पर नियंत्रण होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, क्रोध, ज्ञान, धन, समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोध पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बातचीत निबंध में किस प्रकार की बातचीत को महत्व दिया गया है, ज्ञानवर्धक, मधुर वचन, तर्कसंगत, कठोर वचन। तो इसमें मधुर वचन को मतलब महत्व दिया गया, अगर बातचीत में मधुर वचन ना हो तो वो बातचीत बेकार है ना। दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को किससे तुलना की गई है, यानी जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करें तो किससे तुलना की गई है, उसकी फॉर्मेलिटी से, हंसी मजाक से, गहरे संवाद से, झगड़े से, है ना। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा, गहरे संवाद से। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो कोई ना कोई विषय लेकर के बात किया जाता है। अगला सवाल, तीन लोगों की बातचीत किस किस आकार का बन जाती है, तीन लोग जब आपस में बात करें तो किस प्रकार का रूप ले लेती है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिकोण प्रकार की, कोई इधर से कुछ बोलेगा, कोई उधर से कुछ बोलेगा, है ना। अपने शब्दों में ही तीन तीन तरह के तीन लोग बातें करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बातचीत में किसकी आवश्यकता होती है, बातचीत में किसकी आवश्यकता होती है, धैर्य, धन, वाणी, अध्ययन। तो हमें बातचीत करने के लिए वाणी की आवश्यकता होती है जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, लेखक के अनुसार बातचीत के दौरान क्या उड़ जाता है, धुआं, ज्ञान, गंदगी और धुआं, प्रेम। बातचीत जब कोई करता है व्यक्ति तो मन हल्का हो जाता है, उसके अंदर से मल मवाद, गंदगी, धुआं सब निकल जाता है ना। अगला सवाल देखते हैं, किस तरह की बातचीत में 6 कानों में बड़ी बात खुल जाती है, 6 कानों में बड़ी बात खुल जाती है, 4 लोगों की, 3 लोगों की, 2 लोगों की या 5 लोगों की। तो अगर किसी के बातचीत को पता करना है तो 3 लोगों से बारे में पता चल जाता है ना। अगला सवाल, लेखक के अनुसार बातचीत की आवश्यकता किसके बराबर है, लेखक के अनुसार बातचीत की आवश्यकता किसके बराबर है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोजन और पानी की तरफ।
जैसे हमारे लिए भोजन और पानी आवश्यकता है, उसी तरह से ठीक बातचीत भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला अगला सवाल क्या है, लेखक के अनुसार बातचीत की कौन सी कला यूरोप में प्रसिद्ध है? लेखक के अनुसार, है ना, व्यापार कला, भाषण कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आत्म वार्तालाप, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन लेखक के अनुसार क्या यूरोप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बातचीत में लेखक किस प्रकार के व्यक्तियों की बातों का अधिक महत्व देता है? ठीक है, 25 वर्ष से कम उम्र के, अनुभवी और वरिष्ठ, युवा और छात्र, व्यवसायी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभवी और वरिष्ठ लोगों को ज्यादा महत्व उन्होंने दिया। ठीक है, अगला सवाल, लेखक के अनुसार सबसे बड़ी संजीदगी और शालीनता किसमें पाई जाती है? आत्म वार्तालाप में, भाषण में, गहन चर्चा में, मधुर बातचीत में। यानी लेखक के अनुसार शीलता बातचीत, मधुर बातचीत में पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लेखक ने किसकी बातचीत को रस भरी बताया? लेखक ने किसकी बातचीत को रस भरी बताया? हमने पिछले जो क्वेश्चन था दूसरा तीसरा नंबर पर, उस पर ही देखा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहेलियों की बातचीत में रस भरी बतलाया लेखक ने। अगला सवाल, लेखक ने किस प्रकार की बातचीत को बतकही कहा है? व्यापारिक, अशिक्षित लोगों की, शिक्षित लोगों की और सहेलियों की। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या बतलाया गया है? बतकही बतलाया गया है। ठीक है, अगला सवाल, दो बूढ़े व्यक्तियों की बातचीत किस केंद्रित होती है? किस पर केंद्रित होती है? दो बूढ़े व्यक्तियों के बीच, है ना, तो पारिवारिक शिकायतों को लेकर के दो बूढ़े लोगों के बीच का ये केंद्र बना होता है। अगला, किस प्रकार की बातचीत में राम रमौवल होती है? 4 से अधिक व्यक्तियों में होता है। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत में रमौवल वाली कहानी होती है। अगला सवाल, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का उद्देश्य क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का उद्देश्य क्या है? बातचीत को प्रभावी बनाना, भाषण देना, ताली बजवाना, तर्क करना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत को प्रभावी बनाना। ठीक है, अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट किस विद्या में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं? निबंध, उपन्यास, कविता, नाटक। उन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे थे, इसलिए वो निबंध में सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला, बातचीत का आनंद लेने के लिए क्या आवश्यकता है? धन, समय, मधुर वाणी, ज्ञान। अगर आपको बातचीत का आनंद लेना है, किसी से बातचीत का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको मधुर वाणी बोलनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगला, बातचीत की उत्तम शैली क्या है? ठीक है, वाक शक्ति, भाषण, आत्म वार्तालाप, ज्ञान चर्चा। जो बातचीत की उत्तम शैली बताई गई है वो आत्म वार्तालाप है, यानी स्वयं से बातें करना। ठीक है, अगला सवाल, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सही अर्थ क्या है? व्यापारिक कला, चर्चा करने की कला, भाषण देने की कला। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का क्या बतलाया गया? चर्चा करने की कला। ठीक है, अगला सवाल, लेखक के अनुसार सबसे ज्यादा चर्चा किस विषय पर होती है? शिक्षा पर, परिवार पर, बहु बेटी, राजनीतिक। तो लेखक के अनुसार पाया गया कि जो बातचीत का जो विषय बना हुआ है वो बहु बेटी को लेकर बना गया है। ठीक है, अगला सवाल, हमारा लास्ट सवाल है, लेखक ने किसे बातचीत के दौरान खुलकर बोलने की सलाह दी है? शिक्षकों को, छात्रों को, सभी को, व्यापारियों को। तो इसका राइट आंसर क्या है? सभी को, चाहे कोई भी हो उसको सलाह दिया गया, सभी को सलाह दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का बातचीत से रिलेटेड 50 टोटल ऑब्जेक्टिव थे, है ना। इसको दोबारा देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। और इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जो है मिल जाएगा, आपको वहां से ज्वाइन कर लेना है। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वो नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द लेकर आने वाले हैं। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।